आपका डाउट्स जो जो है पहले वो डाउट देख लेते हैं बारी बारी से, है ना। तो एक तो 24 आप बता रहे हैं, आओ 24 नंबर देखते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहे हैं, 24 में क्या रहा था, एंगल ऑफ अ elevation of a pillar from a point on the ground is 45 degree and a point from B diametrically opposite। ये तो बनाए थे और इसको हम लोग बना भी देते हैं, दिखाते हैं क्या हुआ था। तो क्वेश्चन तो बना पड़ा है, हम समझा देते हैं। मैंने भी बनाया था। हाँ मैं भी बना रहा था। कहाँ है 21 22, कहाँ है 24, ये तो 6 आ गया, 16 कहाँ बनाए 24, उस दिन तो बनाए थे डायमेट्रिकली, बोले ना कि उल्टा है। 17 19 6 7, क्या बार 6 7 बन रहा है यार, 12 पिछले दिन बनाए थे क्या, 21 अब आएगा 24 12 21 13 24। तो इसमें क्या किया कि ये कह रहे हैं एक पॉइंट से, ए पॉइंट से हम एक पिलर है, पिलर को टॉप को देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल पर, और यही पिलर का डायमेट्रिकली अपोजिट, यही बताए थे उस दिन। मैंने ए वहां लिया, ए यहाँ है और ये बी लिया हमने, बी पे ए लिया हूँ शायद से मैं। उल्टा कर दिए हो तुम, पहले यहाँ से देख रहे हो बाद में यहाँ लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच का दूरी 15 है, तो एक एक्स पकड़ लिया, एक तो 15 माइनस एक्स हो गया। हमने ट्रायंगल बी सी डी पहले, बी को एक्स पकड़ाना हमने। किसको, ए बी को एक्स पकड़ाना। नहीं नहीं, ए बी पूरा 15 है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूरा 15 है, तो यहाँ से ये x हो गया, ये 15 माइनस एक्स हो गया। इन्होंने लिखा ना a और b का डिस्टेंस 15 है, सम्स में लिखा हुआ है, देखो इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी का 15 है, तो ए बी पूरा 15 है, तो हमने क्या कर लिया, आगे का x पकड़ लिया और पीछे का 15 माइनस एक्स पकड़ लिया। तो यहाँ पे ट्रायंगल बी सी डी लिए, तो बी सी डी में क्या लिखा, ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, h और x, तो h मतलब tan 60 √3, h बाई एक्स, ये निकल गया, और इसको लिया ए सी डी तो 45 हो, यानी 1 हो गया। अब इन दोनों x के वैल्यू, ये भी आ गया ये भी आ गया, इनको कंपेयर कर दिया, ये रहा, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने कंपेयर किया, ये x की वैल्यू है, और सॉल्व किया, क्या दिक्कत है, मेरा नहीं बना। ओ हम समझ गए तुम गलती क्या किए होगे, तुम ए बी पूरे को x पकड़ रहे हो क्या, ऐसा कुछ कर लिए हो, फिर से बनाए क्या, हमको तो नहीं लगता फिर से बनाने की जरूरत है। ये रहा 24 मेरा। तो तुम गलती कहाँ किए हो, ए पॉइंट से 45 डिग्री, पहली बात तो इतना खराब डायग्राम पे मार्क्स कटेगा तुम्हारा, 45 डिग्री बना है, x है, तो ए सी डी, ये डी लिए हो, ए सी डी इज इक्वल टू 1045 और h बाई एक्स, ठीक है, h बाई एक्स तुम्हारा 45 आ गया। कितना गंदा लिखते हो यार, हम भी लिखते हैं कैसे, जैसे तैसे काम नहीं किया था छीछा लेदर करके, साफ प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, बार बार तुमको समझा रहे हैं, वीडियो में इंटरनेशनल बेइज्जती होगी तुम्हारी, नालायक, कहीं भी कुछ नहीं, इक्वल टू बस जैसे तैसे होमवर्क कर देना है, ऐसे जैसे तैसे पढ़ाई करना होगा तो फिर और कोई मास्टर खोज लो, हम इसको एकदम पसंद नहीं करते ये सब चीज। tan 60 डिग्री लगाए हो h बाई 15 माइनस एक्स, तो tan 60 इज इक्वल टू √3 15 माइनस एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा √3 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स इंटू √3 बाई एच, तो h बाई √3, ये माइनस एक्स कहाँ होगा ना, कि x कैसे हो गया, ये माइनस एक्स होगा ना, अरे ये 15 उधर गया तो माइनस होना चाहिए था, ऊट पढ़ाएंगे, गलती हो गई है, ठीक कर लेना अपना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू h बाई √3 लिखे हो, तो 15 माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू x होगा, तो ये एक वैल्यू होगी और ये एक वैल्यू होगी, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, एक तो आ गया तुम्हारा h बाई एक्स और एक आ गया तुम्हारा 15 माइनस h√3, है ना, x को तो हटा देना है अच्छा, यानी सिर्फ h यहाँ पे रहेगा, x काट देना है, तो ये x इज इक्वल टू h लियो, यानी h लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, h हो गया, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इज इक्वल टू 15 √3 माइनस h, अब एक तरफ ले आओ, h√3 प्लस h इज इक्वल टू 15 √3, और यहाँ h कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 √3,
h इज इक्वल टू 15√3 डिवाइड बाई √3 + 1, तो हो गया 15 इंटू 1.732 और डिवाइड बाई 2.732, बस हो गया, डिवाइड दे देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक गलती माइनस प्लस की हो रही थी। चलो और बोलो, ये गलती तुम कर रहे थे, ये गलती है, यहाँ से -x बच रहा था। चलो और बताओ, और तो एक 28 नंबर बोल रहे हो ना? हाँ 28 भी नहीं बना, आओ देखें 28 में क्या है। तो ये 28 नंबर में क्या है, फ्रॉम अ टावर 126 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू रॉक्स विच आर हॉरिजेंटली लाइन थ्रू द बेस ऑफ द टावर इज 16 डिग्री और 12 डिग्री 20 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अगर वो दोनों एक ही तरफ हैं और दोनों अलग अलग तरफ हैं तो क्या होगा? सिंपल सवाल है, ये करवाए थे। दो एक स्केल दो। पहले को हम मान रहे हैं कि अगर दोनों एक तरफ हैं, तो मान लो 126 मीटर हाई एक टावर है और इसके इसे सवाल किए थे, एक ही तरफ दो रॉक्स हैं, यानी एक यहाँ मान लेते हैं, कि यहाँ मान लेते हैं, तो एक रॉक्स को ऊपर से वर्टिकली दिख रहा है, तो चाहे हॉरिजॉन्ट वो बोलो, चाहे एलिवेशन बोलो, चाहे डिप्रेशन बोलो, एक ही मतलब, हम तो एंगल बना लेते हैं। तो एक को 12 डिग्री पे देख रहा है और एक 16 डिग्री 20 मिनट है, नहीं उल्टा बोल दिया हम, एक 16 डिग्री पे है और एक 12 डिग्री 20 मिनट पे है। कह रहा है दोनों रॉक्स के, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, हमसे कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो ये 126 मीटर दिया हुआ है ना? हमने क्या करना है, पहले इससे ये निकाल लेना है पूरा, फिर ये निकाल लेना है, पूरे में से माइनस करोगे आ जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, BC, और फिर क्या निकालना है, AC, और BC में से ए भी घटा दोगे तो ए भी, यही आपका आंसर आ जाएगा। लगाओ, क्या लगाएंगे बताओ? 10 हाँ, सबसे पहले हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ACD, ऐसे ही लिखा जाता है अलाइनमेंट करके, इन ट्रायंगल, थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश क्या करो, 16 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई AC। 10 16 का वैल्यू बताओ, लो 10 16 का वैल्यू बताओ कितना होगा? वेट करते 10 16 डिग्री का वैल्यू 0.2867 बताए हो हाँ चार्ट से, और ये AC है, तो भाई साहब AC इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाई 0.2867, छोड़ दो, अभी रहने दो, अभी जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। अब बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं, BCD को, ट्रायंगल BCD में ले लें, तो क्या लिखेंगे, 12 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू CD बाई BC। 12 डिग्री 20 मिनट का वैल्यू बताओ, देखो उधर 20 मिनट पे तो नहीं देता है 12 डिग्री 20 मिनट का वैल्यू पूछा है आपसे, तो देखो ये रहा 12 डिग्री, यही लाइन है 12 डिग्री का, और 18 मिनट यहाँ पहुंच रहे हैं, तो 2 मिनट का मीन डिफरेंस कितना है, 6 है ना? 6 देख पा रहे हो ना? तो 2186 हो जाएगा। ऐड करना है। हाँ, केवल कॉस में माइनस होता है, साइन और टेन में ऐड होता है, और बाकी कॉस में क्या होता है, माइनस होता है। 2180 में मीन डिफरेंस ऐड होगा, तो 2186, 0.2186, समझ में आया कि नहीं? हाँ देखो यहाँ मार्क कर दिया है और यहाँ पे मीन डिफरेंस भी दिखा दिया, 6 का है, ये देखो लिखा भी है, देख पा रहे हो ना कि मीन डिफरेंस 18 डिग्री और यहाँ 6 मिनट का, तो 18 दो मिनट का डिफरेंस चाहिए था, 6 चाहिए, तो 2186 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे 2186, 0.2186 इज इक्वल टू CD है 126 और BC है तुम्हारा, BC ही रहने दो, ठीक है ना? तो यहाँ से BC निकल गया 126 डिवाइड बाई BC का मतलब हो गया 0.2186, हो गया। अब हमें निकालना है AB, देयरफॉर वी नो दैट AB इज इक्वल टू BC माइनस AC, तो BC कितना निकला, ये पूरा निकला है, दैट इज 126 डिवाइड बाई 0.2186, और AC निकला है 126 डिवाइड बाई 0.2867, यही ना? हाँ तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बाप रे बाप, बहुत बड़ा नहीं आ जाएगा? माथा ही खराब हो जाएगा। अच्छा चलो 126 अगर हम वो डिवाइड ले लें, कॉमन ले लें, तो 0.2867 माइनस 0.2186 आएगा, और नीचे इन सब का एलसीएम कितना आएगा पता मान जाने, बाप रे बाप, ठीक है 0.2867,
डायरेक्ट डिवाइड दो यार, इतना कठिन नहीं लगेगा, करो डिवाइड, तो बड़ा कठिन नंबर आ जाएगा, इतना बड़ा डिवाइड एलसीएम होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। किससे क्या डिवाइड? 126 डिवाइड बाई 0.2867, इतना बड़े बड़े नंबर दे रहे हैं। 439.48। 439.48 और बीसी में डिवाइड दो, 126 डिवाइड बाई ये करो डिवाइड बाय 0.2186, 0.186, 576.395। जीरो से आगे लगाए नहीं हो। बस जीरो से तो कोई एंटर ही नहीं करेगा। क्यों नहीं अंतर पड़ेगा, क्या अजीब आदमी है भाई, अंतर नहीं पड़ेगा। देखो 126 डिवाइड बाई 0.2867, फोर पॉइंट तो लगाए थे। अच्छा लगाए थे, तो इसमें क्यों नहीं बताए तब? इसमें 126 डिवाइड बाई 0.2186 कितना आ रहा है? अच्छा तुम आंसर ही बोल दिए थे, 576.39 कितना आ रहा है? 395। मतलब 40 आ गया। अब देयरफॉर डिफरेंस निकालो, निकालो भाई डिफरेंस कितना आ रहा है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC माइनस AC, BC है 576.40 माइनस 439.48, डिवाइड देके माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। माइनस 439, 576। एक बार आंसर चेक करो, 136.92 समथिंग ऐसा ही आ रहा है या कुछ और है? 136.87। तो ये डेसिमल लेने में तुम कहीं गड़बड़ी की हो, बाकी सब आंसर ऐसे ही बनेगा। तो 5 का तो आप ज्यादा ले लिए। हाँ 5 आप ऐसे भी तो ज्यादा लिए थे। किस में? ये 40 कर लिए थे उसको, 39 जो ठीक है, 35 बट को। बाकी सब है कलेक्ट, वो उसको देख लेना थोड़ा, कि हम सही सही राउंड ऑफ लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। इसी में ये पूछा है कि अगर हमारा अपोजिट साइड होता, मतलब एक पत्थर इधर देख रहे हैं एक पत्थर इधर देख रहे हैं, तो क्या होता है? ये चीजें यहाँ से, एक तो तुम्हारा मान लो तुम जो CD लिए थे वो इस तरफ आ जाएगा, एक A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, तो बस ये डिस्टेंस निकालोगे और ये डिस्टेंस निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे और क्या। एक तरफ 16 डिग्री ले लो और एक तरफ इधर 12 डिग्री 20 मिनट है और यहाँ पे 16 डिग्री ले लो, तो ये डिस्टेंस दो अलग अलग ट्रायंगल से निकाल के जोड़ देना है और क्या करना है, हो जाएगा कि निकालें? देखो तो बस डिवीजन में बोल रहे थे। हाँ तो डिवीजन थोड़ा तो एक दो तो देखना ही पड़ेगा, कैसे डिवीजन करना है। इसमें तो हर एक्सरसाइज में 10 लाख कोई डिवाइड करना पड़ रहा है किस किस से। तुम एक तो हमको दो, हम करके दिखाते हैं। अब इतना समझ में आ गया, हाँ। इसको हम रखते हैं फिर आगे दिखाते हैं।